हरि बोल। अब तो जब ऐसे ही क्या हुआ, बस बाबा आते ही मोहन समझ गए हैं सारे राज को, सारे राज को। आते ही मोहन समझ गए सब राज को, सब राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। अरे नाग निकल कर बाहर आया, सरक गई तब सारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। नाग निकल कर बाहर आया, सरक गई तब सारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, उल्लास में आ गए हैं, उल्लास में। क्या बोलना पड़ेगा? और जैसे ही परमात्मा ने समझ लिया, राज तो समझ लिया, और उन्होंने बंसी बजाई और वही धुन तेरे दिया, बस नाग बाहर निकल आया, घूंघट के बाहर, घूंघट उंघट करके निकले थे ना, घूंघट के बाहर से गया। और बाहर जब नाग निकल आया तो सारी सरक गई, क्योंकि साधारण नाग थोड़ी शंकर जी के गले में था, शेष नाग 5 फण वाला, सारी सरक गई। और सरक गई तो सर से सारी, और हंसने लगे मुरारी। ओह आज बाबा ये लीला हमारे लिए गजब, बोलिए भोलेनाथ की जय। भगवान ने उनको गोपेश्वर महादेव करके वृंदावन में कहा, महाराज आपकी पूजा यहाँ भी होगी, आप हर जगह पूजे जाएंगे, इसलिए आप मेरे आराध्य हैं। आज वृंदावन की लीला समाप्त हुई। आज कंस को चिंता होने लगी, अपने मंत्रियों के साथ विचार कर रहा है कंस। तो चारों उनका मंत्री था, चारों ने कहा काम करो, तो आपने जितनों को वहां भेजा कोई वापस नहीं आया। जैसे कोई मरने के बाद वापस नहीं आता है ब्रह्मलोक से, तपलोक से, यमलोक से, उसी प्रकार से कोई गोकुल से ही वापस नहीं आया। लगता है गोकुल जो है जमलोक हो गया। यहाँ मथुरा वालों के लिए जो मथुरा चाहता है लौट ही नहीं आता। तो सब मूर्ति चारों सब डरने लगे, कहो ऐसा ना हो हमको भेजन, हमारा वो हाल हो। तो इसलिए महाराज ऐसा करो कि वसुदेव जी के एक भाई हैं चचेरे, उनका नाम है अक्रूर, अक्रूर उनको भेज दीजिए, और उनके ऊपर भरोसा भी कर लेंगे वहां वाले। और कन्हैया को बुला लीजिए, कह दीजिएगा धनुष यज्ञ है, एक धनुष यज्ञ रामावतार में हुआ तो सीता विवाह हुआ था, और दूसरा धनुष यज्ञ कृष्णावतार में हो रहा है तो कंस का वध होगा। क्या बोलना पड़ेगा? रहस्य समझते चलिए, कथाएं तो तमाम सुनी होगी आज। और ये अक्रूर जी कौन है? रामावतार के विभीषण जी हैं जी, भक्त हैं अक्रूर जी। कहा ठीक है महाराज मैं जा रहा हूं, चले वहां से और निवेदन करने के लिए। अरे विलोक्य सा प्रभु परिरजगा ताम्रलोकम विलोक्य चा। भगवान के स्वरूप का दर्शन करूंगा और देखूंगा, देखियो जाई चरण जल जाना, चरणों का भी दर्शन करूंगा, परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करूंगा। चल दिया अक्रूर जी और आए, पहुंच गए नंद जी के द्वार पे। शाम हो गई, भगवान गाय वाय चला के आए, बलराम जी भी साथ में आए। निवेदन होने लगा तो उन्होंने प्रणाम किया, परिचय करवाया नंद जी ने। और कन्हैया ने बलराम जी से कहा दाऊ एक काम करो कि बाबा इनसे मिलने ना पावे अपनी अच्छी खासी बात से, तब तक हम लोग इनसे कुछ पांव दबाने के बहाने मिल ले, और भावना बताते नहीं तो बाबा जाने नहीं देंगे।
तो दोनों ने भोजन पश्चात अक्रूर जी के पांव बांधना प्रारंभ किया। हो चाचा, क्या हाल चाल है, कुशल मंगल, कैसे हैं? हम भी मथुरा चलना चाहते, बोले तुम्ही को तो लेने आया। लेकिन भगवान ने कहा ऐसा करो कि हमारे बाबा से कह दो कि पूरे गांव के लोगों का निमंत्रण है, पुरुषों का, और सब लोग चले वहां धनुष यज्ञ देखे और कुछ ले चले भेंट स्वरूप राजा को भेंट करने के लिए, तभी हम जाने पाएंगे, नहीं जाने नहीं पाएंगे। तय हो गई, बात पक्की हो गई। नंद जी तैयारी बनाने लगे, तैयार होने लगे। इधर गोपियों ने रास्ता रोक लिया। भगवान को पता चल गया कि गोपियां रास्ते में पड़ी हुई हैं, सुबह नहीं जाने देंगी। परमात्मा ने कहा ऐसा करो, ब्रह्म मुहूर्त में रथ यहां से हाँक दीजिए, और अपने नंद जी से, बाबा से कहा कि आप लोग सुबह होते चले आइएगा, हम वही यमुना तट पर आपका इंतजार करेंगे। बड़ी दिक्कत होने लगी। चले वहां से, गोपियों ने रास्ता रोक लिया। रोक लिया, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहे हो? डर नहीं लग रही? भगवान ने कहा बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा। तो कहा क्या समझते हो? अरे प्रीति तुमसे जो की थी तो ये सोच कर, प्रीति तुमसे जो की थी तो ये सोच कर, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर ये 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, ये 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या पता था कि झूठा भरेगी है तू, क्या पता था कि झूठा भरेगी है तू, वादा करके ये वादा मुकर जाएंगे, वादा करके वादा मुकर जाएंगे, वादा करके वादा मुकर जाएंगे। वादा करके वादा मुकर जाएंगे। क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राधे। आप चलिए, भगवान ने कहा जो कुछ कहना हो कह लीजिए, मैं 2-3 दिन की बाद लौट के आऊंगा, जाने दो आज। भगवान ने अपनी मोहिनी माया को छोड़ दिया, सारी गोपियां सो गई और परमात्मा वहां से चले आए। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया अगर इच्छा हो कि यमुना में स्नान करो, सुबह की बेला हो रही है। परमात्मा ने कहा स्नान करो, और जब अक्रूर जी स्नान करने लगे तो अक्रूर जी को जैसे डुबकी मारे नदी के अंदर जमुना जी में भगवान का दर्शन होने लगा रथ समेत। डुबकी निकाल के बाहर अक्रूर जी ने देखा तो रथ वहीं खड़ा है, फिर डुबकी मारे, फिर परमात्मा का दर्शन। भगवान ने अपनी माया हटाया और अक्रूर जी पुनः वहां से वापस चले, मथुरा पहुंचे। और जैसे मथुरा पहुंचे, मथुरा में सारे लोगों में शोर मचा था। सारी औरतें अपने अपने अट्टालिका पर दीप जलाकर तैयार की थी, फूल लगा के सजा के तैयार की थी, कन्हैया आएगा वर्षाएंगे। गोकुल के लोग रो रहे हैं, मथुरा के लोग हंस रहे हैं। परमात्मा का काम यही है, किसी के आंख में जब आंसू देते हैं तो किसी के होठों पे मुस्कान बिखेरते हैं, और किसी के होठों पे जब मुस्कान बिखेरते हैं तो किसी के आंख में आंसू भरते हैं। बराबरी का खेला करते हैं। ऐसा नहीं है आपको धनी बनाएंगे तो पड़ोस वाले को गरीब बनाएंगे, सबको नहीं बना सकते एक साथ। क्या बोलना पड़ेगा? कन्हैया ने कहा चाचा आप रथ लेके चलिए, हम पैदल आ रहे हैं तरह मथुरा की गलियों को देखते हुए। और वहां वो उतर गए। तब तक एक रजक नाम का धोबी था जो रामावतार में मैया सीता को कलंकित किया था। आज वही धोबी कंच का धोबी है, कपड़ा धो के लेके जा रहा है। और बलराम जी ने कहा कन्हैया देखिए बड़ा सुंदर सुंदर कपड़ा अगर आप पहन लेते तो हम भी सुंदर हो जाते। कन्हैया ने कहा अरे ओ मामा, जैसे मामा कहा तुरंत लोग क्रोधित हो गया। अहिर की जात कपड़ा देखा है, कहाँ से? हम गोकुल से, ग्वारे कहेंगे। अरे कहा हमारा ननिहाल है यहाँ। हाँ आप भी मामा हमारे हुए।
उल्टा सीधा लगा बोलने, तब तक इशारा कर दिया गांव को कन्हैया जी ने, शुरू हो गया महाराज, धोबी पहुंची बढ़िया है और ये वही है दुष्ट। वहां तो हम पढ़े थे मर्यादा में, यहाँ मर्यादा नहीं पालन करेंगे हम। हाँ, हम कन्हैया है, रात को आधी रात को आए हैं, थोड़ी रहने से थोड़ी आए हैं। एक थप्पड़ मारा और जब धोबी का काम तमाम हुआ, कपड़े उल्टे सीधे पहन लिए और जब कपड़े उल्टे सीधे पहने आगे चलने लगे तो एक दर्जी ने देखा कपड़े तो बड़े सुंदर हैं, बालक बड़े सुंदर हैं, लेकिन ठीक से नहीं पहने हैं। तो उन्होंने कपड़ों को लेकर ठीक किया और कपड़ों को पहना दिया। भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारी पुत्र की भूखी नहीं मरेगी, ठीक ठाक करोगे। क्या बोलना पड़ेगा? आगे चले तो एक कुब्जा नाम की मालिन थी जो भगवान कंस के दरबार में माला लेके जाती थी और चंदन लड़ती थी अंगराज, क्योंकि कंस जो था मथुरा का भगवान था। तो भगवान ने देखा कार्य सुंदरी, अब बताओ 8 जगह से टेढ़ी थी बेचारी। कई जगह से? 8 जगह से टेढ़ी थी, पूर्व जन्म की सुपर्णखा थी। हाँ, तो जब से भगवान ने कुरु बनाया तब से ही कुरूपय है। कहा जब कुरु बना दूंगा तो इसको कोई दूसरा और नहीं पूछेगा, सुंदर बना दूंगा तमाम लोग बाकी हो जाएंगे। तो कुरु बना के छोड़ दिया और कहा सुंदरी, कहा क्यों हंसी करते हो? कहा नहीं, आपकी माला बड़ी अच्छी है, आपका चंदन बड़ा खुशबू दे रहा है, क्या ये माला हमको नहीं पहना दोगी? अंगराज हमको नहीं लगा दोगी? कहा रोज तो अंगराज कंस को लगाती हूँ, आज इतने सुंदर बाल बाल हैं, इनको क्यों न लगा दूं? लेकिन बेटा देखने में तुम बड़े छोटे लगते हो, भोले लगते हो, आ जाओ लगा दूं। और अंगराज लगाया तो भगवान ने कहा देवी सुंदरी, फिर कहा सुंदरी, कुब्जा क्रोधित हो गए, बोली सुंदरी बार बार क्यों कहते हो? बोले आप सुंदर हो। बोला देखिए मैं परमात्मा, भगवान ने अपने मन में कहा मैं परमात्मा। हम कौन फोटो देखते हैं? ये एक्सरे वाला। भगवान कौन फोटो देखते हैं भैया? डॉक्टर कौन फोटो देखता है? अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वाला ना। और बिया हुआ वाला कौन फोटो देखा है? स्टूडियो वाला। क्यों? करिया कितना रहा है, गोरहर बना के पेश कर दी जाएगी। क्यों बाबा? होता है। लेकिन भगवान कौन फोटो पसंद करते हैं? एक्सरे वाले। और कभी आए अगर दिखाई दी जाए कि वो दुल्हा का तो कोनो लड़की के एक्सरे के फोटो पूरे बॉडी के लेके, और अगर दुल्हा का दिखाई दी जाए तो का तुरंत पसंद कर ले, कहिए तो खुद क्या बोलना पड़ेगा? तो परमात्मा ने कहा देवी मैं अंतरात्मा की देखता हूँ, तुम सुंदर हो, आ जाओ। एक हाथ थोड़ी पे रखा और पांव से उनके अंगूठे को दबाया और पीठ पे एक हाथ रख दिया। परमात्मा के स्पर्श पाते ही दिव्य सुंदरी हो गई। और जब दिव्य सुंदरी हो गई, परमात्मा ने कहा ये देखो अपना स्वरूप। अपने कौस्तुभ मणि जो गले में पहन रहे हैं परमात्मा, उनमें दिखाया कि फोटो देखो, चमकने लगी। बोले प्रभु अब तो आपको पति चाहिए, अब आप मुझसे शादी करिए। भगवान ने कहा लौट के आऊंगा देवी, अस्तिल को भी कंस मामा से मिलने जा रहा हूँ, अभी थोड़ा काम विशेष है, इंतजार करो। इतना दिन इंतजार कर लिया, एक जुग इंतजार कर लिया, थोड़ा और इंतजार कर लो, 2-3 दिन की बात है, आऊंगा। आज भगवान आगे बढ़े। मथुरा की स्त्रियां सारी गलियों में बिखेरती चलती हैं और ऊपर से बरसात कर रही हैं, दिव्य दर्शन पा रही हैं। कंस वध करना जल्दी पहुंच रहा हूं, नहीं तो दर्शन करवाते बड़े ढंग से आपको। कुबड़िया पीर खड़ा है रास्ते में, हाथी। भगवान ने कहा लो महावत मामा जरा हाथी बगल कर लो, हमको यज्ञशाला देखने जाने को नहीं, हाथी नहीं बगल होगा, इससे युद्ध करो। अरे कहीं मनुष्य और हाथी का युद्ध होता है क्या? बोले नहीं, तुम बड़े पहलवान हो, तुम कृष्ण हो, तुम हाथी और युद्ध का युद्ध करते हो, करो युद्ध। नहीं माना, जिद कर लिया। बलराम जी ने कहा क्यों भैया शुरू हो जाए। अब तो शुरू हो गया युद्ध। बलराम जी आगे हो गए, कन्हैया पीछे हो गए। बलराम जी ने हाथी के दांत पकड़ लिए, कन्हैया जी ने पूंछ पकड़ लिए। वो पूंछ पकड़ के 100 धनुष पीछे खींचते, हाथी का दांत पकड़ के नीचे दबाते, दांत टूट गया, दांत टूट गया। भगवान ने कहा बलदाऊ करामात करो। बलदाऊ ने पूंछ पकड़ के हाथी को नचा के पटका, हाथी राम नाम।
क्या बोलना पड़ेगा? कुबलिया पीर मारा गया, अंत में पहुंचे रंगशाला में, वहां शर तो शर थे, मतलब युद्ध कर रहे थे परमात्मा और बलराम में, उनसे भी लड़ाई लड़ी, वो भी मारे गए। मुष्टिक चाणूर थे, उनसे भी लड़ाई हुई, वो भी मारे गए। अब तो सारे नगरवासी एक बात कर रहे हैं कि हर हालत में बड़ा अन्याय हो रहा है, कंसवा कब मरेगा, कंसवा कब मरेगा, हे प्रभु कंसवा मार दे। जिद हो गई, भगवान ने कहा देर हो रही है, अस्य विलंबात प्रभुत देवता देवताओं ने स्तुति करी, महाराज विलंब हो रहा। कंस ने शुरू कर दिया है दोनों बालकों को पकड़ के बांध लो, उनके हो तक तो बांधे, सब मारे जा चुके हैं, कोई है ये नहीं। भगवान ने कहा मामा किसको आदेश कर रहे हो, कोई हर नहीं है। वही नीचे से भगवान छलांग लगाए और कंस के आसन तक चले गए, कंस के केश को पकड़ लिया और कहा मामा मैया के यही केश को तुमने पकड़ा था, आज इसी के सहारे तुमको दूंगा। कंस डरने लगा, उसके सारे आक्रमण चले गए, हथियार छूट गया, कुछ काम नहीं कर रही, शरीर कांपने लगा। ये कंस कौन है? ये भगवान राम के समय में जो काल नेमी था, इनका हनुमान जी ने बढ़ किया था, रास्ता रोका था, वही काले नेमी इस समय कंस बना है। उसने कहा था महाराज आपसे मरने के लिए आया था, आपने अपने दूध से मरवा दिया। उन्होंने कहा घबराओ मत, कृष्णा अवतार में तुम्हें अपने हाथ से मारूंगा, चलो। आज कंस को वहीं से उठाकर भगवान ने मुष्टि का प्रहार किया कंस की छाती पर, और कंस का प्राण निकल गया। निकल भगवान की, और कंस का प्राण निकल करके भगवान के चरण में चला गया, और भगवान उस कंस के प्राण को अपने स्वरूप को धारण करवा करके अपने लोक को भेज दिए। आज की कथा यही विश्राम करता हूँ, कल की कथा प्राय आपको सुनाई जाएगी, आप कल की कथा सुनेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? भगवान का प्यारा नाम लीजिए 2 बार। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम।
लगा लो ओ मेरे प्रियतम एक बार हृदय हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि राम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल सदपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला